खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी के आगरा में लव जिहाद और धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने का एक नया मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक एक महिला ने आरिफ नाम के शख्स के खिलाफ लव जिहाद और धर्म बदलने का दबाव डालने का केस दर्ज कराया। न्यूज़ 18 के हेमंत उपाध्याय की खबर है कि महिला ने पुलिस को अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया कि आरिफ उससे लखनऊ में हुए एक कार्यक्रम में मिला और उसने अपना नाम आदित्य बताया। महिला की शिकायत के मुताबिक शादी के बाद आरिफ ने उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरिफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। के एप्लीकेशन के ऊपर जांच की गई थी और उसके एप्लीकेशन में कई सारी चीज़ें उसमें उन्होंने लिखी थी। एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ है, जो कि अपने खुद को किसी अन्य नाम से महिला के सामने जो है उसने प्रस्तुत न किया था, संबंध जो है वो इस्टेब्लिश न किए थे महिला के इसी प्रार्थना पत्र पे, और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा कन्वर्जन लॉज है, उसमें भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया है। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करके इसको जेल भेजा जा रहा है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, जरा ये पूरा मामला बताइए, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, ये आगरा का मामला है और एतमादपुर के इलाके का, जहां पर एक होटल मालकिन है उससे एक लड़के से उसका संबंध हो जाता है, जिसका जो अपना नाम छुपाता है। लड़का जानबूझ के उस महिला को अपनी जाल में फंसाता है। नाम उसका आरिफ रहता है, लेकिन वो उसे आदित्य के नाम पर बुलाता है, और जब वो पूरे अपने मोह माया जाल में फंसा लेता है, उसका जबरन धर्मांतरण करा देता है, जिसके बाद उसे ब्लैकमेलिंग की जाती है। और अब महिला ने बाकायदा जबरन धर्मांतरण का केस दर्ज करा दिया है। साथ ही उसके खिलाफ रेप का भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आगरा पुलिस ने, जो रोहन बोत्रे हैं एसपी सिटी, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि हमने जबरन धर्मांतरण के जो लॉज हैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, जो महिला ने शिकायत की उसके खिलाफ दर्ज किया। और ये 20 साल से पूरा मसला चल रहा है। तो लव जिहाद और धोखा, तीनों मामले इसमें सामने आए कि अपने को लखनऊ का एक टिम्बर कारोबारी बताया पहले आदित्य ने, कि जो उसका नाम आरिफ था। बाद में पता चला तो ये विवाद बढ़ता गया, मारपीट शुरू हो गई। उसके बाद अंत में महिला ने इसकी शिकायत आगरा की पुलिस से की, और जिसके बाद ये मामला दर्ज हो गया। हालांकि अब इस पूरे मसले में आरिफ को तो जरूर जेल भेज दिया गया, लेकिन अभी इस बात की जांच की जा रही है कि आरिफ के साथ जो आदित्य बनकर रहा था, कौन कौन से लोग थे। बड़ी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। तो ये एक बार फिर लगातार यूपी एटीएफ जांच कर रही है अर्पिता, लगातार छापेमारी चल रही है, गिरफ्तारियां चल रही हैं, सलाउद्दीन से लेकर जो है इरफान तक की। लेकिन उसके बावजूद ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो सरकार को मजबूरन इस पर कार्रवाई करना होता है। और सरकार ने पहले ही कह दिया है कि जब धर्मांतरण निषेध कानून उत्तर प्रदेश में लागू है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब तक 22 मामलों में यूपी पुलिस ने चार्जशीट लगा रखी है। तो फिलहाल देखिए, अभी पुलिस ने आरिफ नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगे की पूछताछ चल रही है। महिला ने जब आरोप लगाए उसके बाद फिलहाल की गिरफ्तारी हुई है। पंजाब में एक और बड़े नेता ने बिजली नीति पर सवाल उठाए। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने अपनी ही सरकार पर अब सवाल उठाए हैं, और वो भी सवाल बिजली को लेकर उठे हैं। उन्होंने बिजली पर अब तक श्वेत पत्र नहीं लाने पर अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि पंजाब सरकार ने मार्च 2020 में बिजली के मुद्दे पर एक श्वेत पत्र का वादा किया था। लगभग 16 महीने बाद भी राज्य की ओर से ऐसी कोई जानकारी जारी नहीं की गई। बाजवा ने पंजाब सरकार से हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों चंडीगढ़ में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर लोगों से 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था। तो कुल मिलाकर बिजली पर अब अपने ही सरकार को घेरते राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा नजर आ रहे हैं। अपनी ही सरकार पर उन्होंने सवाल उठाए और ये कहा कि पंजाब सरकार ने मार्च 2020 में बिजली के मुद्दे पर एक श्वेत पत्र लाने का वादा किया था। लगभग 16 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है। बाजवा ने पंजाब सरकार से हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग भी कर दी है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज कपाही हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, और हमारे साथ अरुण इस वक्त हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, अरविंद केजरीवाल 300 यूनिट बिजली की बात कह जाते हैं, यहां पर प्रताप सिंह बाजवा भी इसी मांग को उठा रहे हैं और अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं।
देखिए, इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने ये मांग की थी। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था कि 300 यूनिट बिजली देनी चाहिए, पावर एग्रीमेंट जो किए हुए हैं, जो अकाली सरकार के समय हुए थे, उसको रद्द किया जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने भी स्टेटमेंट दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो पावर एग्रीमेंट है उसकी समीक्षा की जा रही है, अगर रद्द करने पड़े तो रद्द किए जाएंगे, लेकिन मामला कोर्ट में भी जो है वो है। तो ऐसे में अब नवजोत सिंह सिद्धू के बाद प्रताप सिंह बाजवा वो मांग कर रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा ये कह रहे हैं कि श्वेत पत्र यानी कि वाइट पेपर लेकर आना था, वो सरकार नहीं लेकर आई। 300 यूनिट बिजली लोगों को मुफ्त देनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐलान कर चुके हैं। पार्टी आलाकमान ने भी ये कहा था कि 200 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त देनी चाहिए। और इसके साथ साथ क्योंकि पंजाब में बिजली महंगी है, तो पावर एग्रीमेंट जो अकाली सरकार के समय हुए हैं उसको रद्द करना चाहिए। तो ऐसे में जहाँ अकाली दल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस के अपने ही नेता, बड़े नेता नवजोत सिंह सिद्धू, प्रताप सिंह बाजवा वो आवाज़ उठा रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि बिजली भी सस्ती होनी चाहिए और इसके साथ साथ पावर एग्रीमेंट भी कैंसिल होने चाहिए और इसके साथ साथ 300 यूनिट बिजली मुफ्त भी जो है वो देनी चाहिए। ठीक है, आप जरा रहिए साथ। वहीं कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने बिजली संकट पर अपनी ही पंजाब सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने राज्य सरकार से जल्द श्वेत पत्र लाने की मांग की, क्योंकि खुद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने श्वेत पत्र लाने की बात कही थी, जिसके बाद अब प्रताप सिंह बाजवा ये सवाल उठा रहे हैं। अरुण, कैप्टन अमरिंदर की तो मुश्किलें ही कम नहीं हो रही। नवजोत सिंह सिद्धू का मामला भी सुलट ही रहा था कि एक और बाजवा साहब, प्रताप सिंह बाजवा साहब अब बिजली के मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश में है। देखिए, पंजाब कांग्रेस के लिए विपक्ष की भूमिका भी उसके ही नेता निभा रहे हैं इस वक्त। अगर आप ध्यान से देखिए तो नवजोत सिंह सिद्धू और प्रताप सिंह बाजवा लगातार पिछले कई महीने से कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार को टारगेट करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का मामला हो, चाहे वो ड्रग्स माफिया का मामला हो, चाहे वो रेत माफिया का मामला हो, और अब बिजली को लेकर सवाल यह भी है कि बिजली संकट पिछले दिनों पंजाब में आया था और अब से उबर पाना पंजाब सरकार के लिए काफी मुश्किल साबित हुआ। और इसलिए उस मुद्दे पर किसानों के लिए बिजली सबसे बड़ा मुद्दा है। और चूंकि बिजली को लेकर के इस समय खेती का काम चल रहा है, बिजली जरूरी है, इसको लेकर के नवजोत सिंह सिद्धू और प्रताप सिंह बाजवा दोनों कह रहे हैं कि सरकार ने जो बिजली खरीद का जो समझौता किया है वही फॉल्टी है, उसमें तमाम दोष हैं। नए तरीके से बिजली खरीद का समझौता करना चाहिए, उसकी ऑडिट होनी चाहिए, श्वेत पत्र उस पर लाना चाहिए, क्योंकि अपनी सरकार पर भरोसा उनको नहीं, उनको लगता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। सवाल सिर्फ यही नहीं, आप नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट को देखिए तो उसमें वो कह रहे हैं कि 18 पॉइंट का जो एजेंडा केंद्र ने भेजा है नवजोत सिंह सिद्धू की सुझाव पर, उसको अगर पंजाब सरकार ध्यान से देखे तो उसमें सारी समस्याओं का जड़ मिल जाता है। यानी नवजोत सिंह सिद्धू ये भी याद दिलाना नहीं भूलते कैप्टन अमरिंदर सिंह को कि केंद्र सरकार, केंद्र की तरफ से, माफ करिएगा, केंद्रीय पार्टी नेतृत्व की तरफ से जो उनको निर्देश दिए गए हैं उसको वो अब तक पूरा नहीं कर रहे हैं। लगभग 1.5 से 2 हफ्ते का वक्त हो गया है जब राहुल गांधी ने निर्देश दिए थे, और वो निर्देश थे जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू की मांगे शामिल थी। उसको भी अभी अमरिंदर सिंह ने उस पर भी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है, और ये भी नाराजगी की वजह है। सिद्धू हो चाहे बाजवा हो, तो दोनों मिलकर के अमरिंदर सिंह के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं। और पंजाब सरकार की अगर बात करिए, सुखबीर बादल या बीजेपी या आम आदमी पार्टी, इनसे ज्यादा हमले पार्टी के अंदर से ही हो रहे हैं। जी, फिलहाल